जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशारा मीडिया में। दोस्तों सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म, फिर नज़म के बाद दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर, जमात इस्लामी ने इजराइल को युद्ध का इल्जाम लगाया। वही दूसरी खबर जमीयत उलमा हिंद की है। जमीयत ने दोनों घटों से शांति की अपील की है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, कि जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। चलिए अब दोनों खबर को विस्तार से सुनते हैं।
जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की अपील। बोले, फिलिस्तीन में जारी खूनी संघर्ष को तत्काल रोका जाए। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने फिलिस्तीन में जारी खूनी संघर्ष और आवासीय क्षेत्रों पर भारी बमबारी की निंदा करते हुए इसे तत्काल रोकने की अपील की है। मौलाना मदनी ने वैश्विक शक्तियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद और वर्ल्ड मुस्लिम लीग इत्यादि से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत के लोग फिलिस्तीनियों के साथ हैं, जो पिछले 75 वर्षों से इजराइल के दमनकारी कब्जे और हिंसा से त्रस्त हैं, जिसके कारण वो आज अपनी ही मातृभूमि में कैदियों की तरह रह रहे हैं। निसंदेह फिलिस्तीन के लोगों का संघर्ष अपनी मातृभूमि की आजादी और पहले किबला को फिर से प्राप्त करने के लिए है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस संघर्ष का मूल आधार इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा और विस्तारवादी सोच है। इस युद्ध के परिणाम को देखते हुए इसकी अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत होती है कि संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार इसे जल्द से जल्द हल किया जाए और इजरायली प्रभुत्व और उत्पीड़न से मुक्त एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की जाए। मौलाना मदनी ने भारत में मीडिया द्वारा मौजूदा युद्ध की शर्मनाक रिपोर्टिंग करने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए लड़ रहे राष्ट्र को आतंकवादी कहने पर अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि देश के निर्माताओं, विशेष रूप से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा फिलिस्तीन कॉज का समर्थन किया है। इस अवसर पर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहेंगे कि वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाएं और इजराइल का समर्थन करने के बजाय न्याय की मांग के अनुसार अस्थायी शांति की स्थापना और निर्दोष नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने प्रभाव का सही उपयोग करें। इसी में हमारे देश का हित है और यही मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है। इजराइल और फलस्तीन की जंग नेतन्याहू सरकार द्वारा फैलाई गई इजरायली आक्रामकता का परिणाम है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा, हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हाल ही में बड़े पैमाने पर भड़की शत्रुता से बहुत चिंतित हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा की वर्तमान स्थिति फिलिस्तीनियों के खिलाफ फैलाई गई इजरायली आक्रामकता का परिणाम है, जिसने बच्चों सहित अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। कब्जा करने और बस्तियां बसाने की इजरायली नीतियां और अक्सा मस्जिद का उत्तेजक अपमान इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता के किसी भी गंभीर प्रयास से वंचित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो तुरंत कार्रवाई करे, तनाव को सामान्य किया जाना चाहिए और यहूदी बस्तियों के विस्तार को तुरंत रोका जाना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आह्वान करते हैं कि वो इजराइल को गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ असंगत युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इन घटनाओं का उपयोग करने से रोके। जमाते इस्लामी हिंद गांधी जी की प्रसिद्ध उक्ति फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, पर विश्वास करती है, जो भारत की सदियों पुरानी नीतियों का आधार रही है। जमात चाहती है कि भारत सरकार फिलिस्तीनियों का समर्थन करे, फिलिस्तीनियों को अपना राज्य स्थापित करने में मदद करे और क्षेत्र में शांति लाने के लिए अपने वैश्विक प्रभाव का उपयोग करे। दोस्तों, इन सब खबरों को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।